जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन दिखाई, उसके बाद मार्केट जाके पॉजिटिव बंद हुई और बाद मैंने अपने मेंबर्स से पहले ही शेयर कर दी थी 12-1 बजे। थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को कल की कॉल्स का अपडेट दे दूँ। OGDC, FFC, एंग्रो, नेटसोल की हमारी कॉल्स थी, अलहमदुलिल्लाह की बहुत अच्छी टीपीस हिट हुई है हमारे, हमने प्रॉफिट टेकिंग की है। OGDC की तो इनफैक्ट TP2 TP3 भी हिट हुई है। FFC का जैसे बताया था आप लोगों को 540 अगर सस्टेन कर जाता है तो मेजर सपोर्ट लेवल है, बुलिश डाइवर्जेंस है, यहाँ से ये अपसाइड जा सकता है और इसने भी जाके 545 की TP हिट कर दी। इसके बाद मैंने ये 12-1 बजे के करीब ये चार्ट बना के दिया था और मैंने कहा था कि ऐसे जो है ना कैंडल नीचे आएगी, ये विक मारेगी और यहाँ से ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि इंडेक्स कल की तरह ऑर्ली की बुलिश डाइवर्जन बनाने के लिए एक लेग मारेगा विक में और कैंडल ऊपर बंद करेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी तरह से ये नीचे आ रहा था और ये बिल्कुल हमारा जो एरो है उसको फॉलो कर रहा था और ये देखें यहाँ तक आके इसने इस एरो को फुल किया और यहाँ से आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट जो मैंने आप लोगों को एरो लगा के दिया था यहीं पे आके इसने जो है टेस्ट किया है, अपने आप को टैप इन किया है और यहीं से जो है एरो के साथ ये ऊपर निकल के और ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था उसी तरह मार्केट ने आके उस एरो को फॉलो किया है। अब कुछ और मज़ीद अपडेट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। इंडेक्स अपडेट है, कॉल्स हैं, पहले कुछ न्यूज़ हैं वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं। BHL की बात की जाए तो इनका प्रॉफिट गिरा, जिस तरह बैंकों के आपको पता है रिजल्ट थोड़े से ख़राब आ रहे हैं, इनकी भी जो है EPS गिरी है, थोड़े से प्रॉफिट इनके गिरे हैं। पैवेक की बात की जाए तो इनका प्रॉफिट भी गिरा है और इनकी EPS भी -26% हुई है। इसके बाद सांबा बैंक की बात की जाए, इनके जो है अच्छे आए हैं, हालांकि छोटा बैंक है लेकिन स्टिल इसके प्रॉफिट्स अच्छी आई हैं। 50% इनकी EPS जो है वो इंक्रीज़ हुई है, 48% से इनके प्रॉफिट जो हैं वो हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं। RMPL की बात की जाए तो 6% इनका प्रॉफिट बढ़ा है और काफ़ी अच्छी कंपनी है ये और 60 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। ग्लोबल रीट की बात की जाए तो इनका भी जो प्रॉफिट है वो 7% से बढ़ा है और फाइनल डिविडेंड इनका जो है वो ऑलमोस्ट 4 रुपये का बना है। बलूचिस्तान व्हील की बात की जाए तो ना सिर्फ इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, बल्कि अगर हम बात की जाए इनके प्रॉफिट्स की, थोड़े से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम आई हैं। ISL की बात की जाए तो इनके डबल प्रॉफिट्स हुए हैं और इनकी EPS भी जो है वो 3.8% से 8.44 पे चली गई। डाटा पोर्टल पे अगर हम जाएं तो 200 पॉइंट मार्केट ने प्लस डाले हैं और मार्केट 176,590 के बाद क्लोज हुई है। अब देखें जनाब, थोड़ा सा मैं डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को दिखा दूँ, जिस तरह मैंने ये बनाया था, ये तो इसने जाके ऊपर विक अपनी जो है कंप्लीट कर दी है। ठीक है, ख़तरे की बात तब होती है अगर ये नीचे ही अपनी कैंडल क्लोज करता, अगर ये नीचे अपनी कैंडल क्लोज करता तो मतलब इसने मज़ीद नीचे आना था। अभी जाएंगे जाके इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, पहले मैं थोड़ी सी और बात आपको बता दूँ क्योंकि फिर वो जहन से ना निकल जाए। पहली बात ये, जो लोग OGDC का पूछ रहे थे, देखें ये ABCD पैटर्न इसका बन रहा है नो डाउट, लेकिन क्या है कि ABCD में जो C पॉइंट है ना ये इसका अभी तक नहीं आया। ठीक हो गया, इसी वजह से ये आप देखें कि यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना रहा है, जिसकी लेग जो है अगर आती है तो एग्जैक्ट वो C पॉइंट को जाकर टेस्ट करती है। तो जो लोग OGDC में इंट्रा करते हैं SL रख के करें, जो स्विंग कर रहे हैं वो बाय प्राइस को SL पे ले आएँ। ठीक है, या तो देखें ये जाके ऊपर अपना हाई तोड़े 327 का, या लो तोड़े 312 का। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कोई फ़ैसला करते हैं। अभी एक तो उसने C पॉइंट टेस्ट नहीं किया और अपना जो बेरिश पैटर्न है उसको वो इस टाइम जो है इंटैक्ट रखे हुए, तो इसको एक फ़ैसला करने दें, उसके बाद लेंगे इंशाल्लाह। एक बार ये बुलिश हो गया तो हमारे पास जो इसका स्टांस है वो 352 380 का बन रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को शेयर करनी है जो मैंने अपने मेंबर्स से शेयर की थी कल। ये देखें, ये मैंने रात को 6:37 पे शाम को मैंने शेयर किया था। आप लोग भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें ताकि ये चीज़ आप लोगों को टाइमली मिल जाए। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा KC 100 इंडेक्स है ना वो बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे जो है ना एक कप एंड हैंडल बना रहा है। ठीक है, अगर ये 169 का लो नहीं टूटता ना तो ऑल ओके है। अगर ये जाके अपना हाई 188 का तोड़ता है तो इंशाल्लाह हमारे पास जो प्रोजेक्शंस हैं वो 200, 215 एंड इवेंचुअली इसमें 225 की प्रोजेक्शन हमारे पास मौजूद है। ये बुलिश पैटर्न बेसिकली होता है। सो आई होप मैंने यहाँ पे सब चीज़ें आप लोगों के लिए कवर कर दी होंगी, कोई चीज़ यहाँ पे रह नहीं गई। अब चलते हैं जाके थोड़ा सा इंडेक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर बाय कॉल्स पे चलते हैं। देखें जनाब, यही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पैटर्न है ये बन रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं वो पूछते हैं कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो है ये हमारा पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न का जिस वक्त ब्रेकआउट आया तो इंशाल्लाह ये 225 जाके हिट कर देगा। अगर अभी हम इसको जाके करीब में देखें कि करीब में हमारे पास क्या चल रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ABCD पैटर्न है
जो यहाँ से इसको 188 तक लेकर जाएगा, जहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये मज़ीद ऊपर जाएगा, क्योंकि पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बन रहा होता है। थोड़ी सी गेम इस तरह से होती है। अब आप देखें जो सी पॉइंट था ना इसका, ये इसको इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तरह से कर रहा है कि ये एक कैंडल मारता है लेकिन उसको ऊपर क्लोज कर देता है, कैंडल मारता है ऊपर क्लोज कर देता है। इसका मतलब ये हो सकता है ये अंडरकट लो लगा दे। अगर आप लोगों को ये नहीं पता अंडरकट लो क्या है, तो मैंने यहीं पे डिस्कॉर्ड पे ना ये डाटा बना के अभी दिया था अंडरकट लो का, ठीक है। ये अंडरकट लो का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप जाके इसको देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे डाला है। इस तरह से ना अंडरकट लो लगता है एक, और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है, ठीक है। जिस तरह ये भी लगा था हमारा वॉर के बाद, तो इस तरह से अंडरकट लो भी मार्केट लगा देती है। तो हो सकता है मार्केट इसको अंडरकट लो कंसीडर कर ले, लेकिन उसकी शर्त यह है कि मार्केट जो है नीचे यहाँ से क्लोजिंग ना दे। अगर मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दी ना, तो आपकी मार्केट फिर नीचे आएगी, और यहाँ से अगर नीचे आई तो आपके पास जो नेक्स्ट एरिया है ना वो ये वाला पड़ा है, ये पूरा गैप है, ठीक है। मार्केट आके फिर इसको फिल करेगी 173 वाले लोग, ठीक है। लेकिन जब तक इसको नहीं फिल करती तो अभी देखें बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ बन रही है। और ये अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर भी हमारे पास जो है इसकी कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज हो रही हैं, वो नीचे क्लोज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हमारा बायर इस टाइम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। और जिस तरह से आपको मैंने एरो लगा के दिया था, ये उसी एरो को फॉलो कर रहा है। अब उम्मीद यही की जा रही है अगर यहाँ से ये अपसाइड निकल जाता है तो हम इसे अंडरकट लो कंसिडर करके मार्केट को हम बुलिश स्टैंस में देख सकते हैं। लेकिन अगर इसने कल में जाके, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लो के नीचे अपनी कैंडल क्लोज कर दी ना, इस तरह से एक कैंडल आई और वो आके यहाँ पे ऐसे क्लोज होगी, ठीक है। बस ये क्लोज होगी ना तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट है ना वो पे 173 है, ठीक है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल में हमने ये देखना है कि कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो यहाँ आएगी, अगर ये ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोज होती है तो फिर ये अपसाइड चली जाएगी। सही हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पता हो मार्केट में क्या हो रहा है, और हम जो आप लोगों को बातें बता रहे होते हैं वो एनालिसिस पे बता रहे होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है, बीच में कुछ पास डाटा होता है, उसकी बेसिस पे हम बता रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ बाई कॉल डिस्कस कर लेते हैं। एफएफसी की बाई कॉल मैंने अभी दी थी और उसका अभी फ़ौरन ही टीपी भी लग गया। अगर आप लोगों ने लेना हो तो अभी भी ले सकते हैं, ठीक है। 540 का एसएल रख लें, और यहाँ से अपसाइड जाता है तो 545, 551, और ये एफईजी बढ़ता है तो 555 इनिशियल इसमें टारगेट आपको मिल जाएंगे। यूबिल की जहाँ तक बात की जाए, इसकी भी मैंने अभी कॉल दी थी और ये बिल्कुल अपनी बाय जोन के पास से जो है वापस किया और इसने जाके 5-6 रुपये डाल दिए। अब अगर ये कल के दिन में नीचे आके डी टेस्ट करता है ना 443, 444 को, तो 441 का एसएल रख के आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इसकी भी बड़ी अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। एचबीएल की जहाँ तक बात की जाए, इसको थोड़ा सा नीचे आने दें 313 के पास। अगर कल ये लेग मारता है तो 312 रख के हम इसमें मूव पकड़ लेंगे, 315, 318, 322 की। इसके बाद बात करते हैं हक्कों की। तो देखें जनाब, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, मैंने आप लोगों को यहाँ से आपको एक बार ये ट्रेड करवाया था और फिर यहाँ से मैंने यहाँ तक ट्रेड करवाया था, आपको याद है। और जब ये वाला ट्रेड करवाया था तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अब 2 बार हमने इसमें कमा लिया, अब हमने इसमें नहीं जाना, अब हमने इसमें हाथ नहीं डालना, ठीक है। मैंने समझाया था ना, उसकी यही रीज़न थी कि यहाँ से इसमें पोटेंशियल नहीं था, ये सिर्फ यहाँ पे आके जो है ना हायर लॉस पोस्ट कर रहा था। एक इसने ये पोस्ट किया, इसके बाद इसने एक और पोस्ट करना था जो इसने यहाँ पे किया, और थर्ड जो था वो पिछले हाई से ऑलमोस्ट हाफ इसने पोस्ट करना था, ठीक है। और ये देखें इसने हाफ पोस्ट किया। इसके बाद मुझे पता था कि ये जो है दोबारा हायर लो पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है, लोअर हाई सॉरी, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसके बाद डेफिनेटली इसने नीचे जाके इस लो को ही तोड़ना है। और आप देखें उसके बाद कितना ये मज़ेदार नीचे गया है। अब इसमें क्या करना है, फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप इससे दूर रहें। जो इसमें बैठे मैं उनको यही समझा रहा हूँ कि आपको मौका मिले तो निकल जाएं, कम लॉस है तो निकल जाएं। अगर आपको किसी से स्विच करना है तो एफएफसी बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, उससे आप एक्यूमुलेट करें, उसमें स्विच कर सकते हैं। ये यहाँ से अपसाइड जाएगा, मैक्सिमम भी गया तो 207, 208 जाएगा, और नीचे लेग आई तो फिर 200 की आएगी, ठीक है। फ़िलहाल इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं घुसना, ठीक हो गया। अच्छा, ये शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को कुछ गाइड कर दूँ इंडेक्स का, कुछ बाई कॉल शेयर कर दूँ। स्टिल कोई आप लोगों की क्यूरीज हो तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अटैच कर दूँगा, आप आके वहाँ पर बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।